विकास नहीं दिखता, उनको मोतियाबिंद हो गया, अब उनको अपने आँख का इलाज करवाना चाहिए। का विदागी का समय मात्र 3 महीना है। नीतीश कुमार को बना बनाया चीज मिला। नीतीश कुमार अब किसी भी शब्दों के प्रहार के लायक नहीं है। वो अचेत हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। मुनिया बिटिया पढ़ते जाए, गैया भैंसिया चरते जाए, 1 रुपया दिया जाता था बच्चों को उस समय स्कूल जाने के लिए। ये तो बनाए हुए पीच पर दौड़े हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कभी कोई अलग से पीच नहीं बनाई। एक ऐसा स्टैचू है जितना उनको घेर करके ला करके मूर्ति के रूप में खड़ा करता उतना ही हरकत करते हैं। लालू ने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। दलित, पिछड़ा, मजदूर सबको ला करके एक मंच पे खड़ा कर दिया। ये पीड़ा देने लगा। जो मेल था एक वर्ग का सचिवालय में, उसको ध्वस्त किया। वहाँ राम, चौधरी, मांझी, महतो, प्रसाद दिखने लगा। तो ये स्वाभाविक बेचैनी उत्पन्न हुई। लालू जी को घेरने के लिए देश भर के लोग अलग से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। मुनिया बिटिया पढ़ते जाए, गैया भैंसिया चरते जाए, 1 रुपया दिया जाता था बच्चों को उस समय स्कूल जाने के लिए। खराब हालत थी, धीरे धीरे पटरी पर लाया। ये तो बनाए हुए पीच पर दौड़े हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कभी कोई अलग से पीच नहीं बनाई। नीतीश कुमार को बना बनाया चीज मिला। एक संयोग था कि 2005 में सत्ता चली गई। 2004 में जब देश की यूपीए गवर्नमेंट बनी, जिसमें ताकतवर मंत्री के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद जी जब पहुंचे, तो बिहार को 2-2 फैक्ट्रियां दी। जो आज विदेश पर जो आत्मनिर्भरता था, उसमें कमी आई चक्का के मामले में। ये लालू जी का काम। लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का बनना, एनएच में तब्दील होना, आरओबी का बनना, बड़े बड़े पुलों का निर्माण के लिए पैसे देना, तो सारे चीज़ सामने खुल करके आया। उस समय राज्यों के पास कर्ज लेने का अधिकार नहीं था, चाहे सेल्फ डेवलपमेंट बैंक हो, 20 बैंक हो, जायका से हो, फिर ब्रिक्स से हो। ये सारे जो आज कर्ज देता है राज्यों को। आज देखिए 25,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ आप हम सब जो बैठे हैं कर्जदार हैं, यहाँ लग पहुँचाया नीतीश कुमार जी ने। 30,000, लगभग 30,000 करोड़ प्रति वर्ष जा रहा है सूद में, खजाने का पैसा। ये जानना चाहिए सब लोगों को जानकारी से। तो उन राज्य को, जनता के राज्य को ये जंगल राज कहने लगे। इसलिए कि जो गांव में, जंगलों में रहने वाले लोग थे, पगडंडियों में खोए हुए लोग थे, वो सड़कों पर दिखने लगे। सचिवालय में, ब्लॉक में, जिला में। तो जो सफ़ेद पोस्ट थे उनको नागवार गुजरा कि जो मेरे सामने खड़ा नहीं होता था, ये जंगली यहाँ आके खड़ा कर। जंगल राज की संज्ञा हाईकोर्ट ने कोई सरकार के फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर तो बोला नहीं था। पटना नगर निगम के संदर्भ में बोला था, वहाँ भाजपा का ही मेयर था। लेकिन बगल में तो उत्तर प्रदेश के वहाँ तो सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर जंगल राज की बात कही। इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, वो भी संबोधन करते हुए साफ तौर पे बोल रहे हैं। नीतीश कुमार अब किसी भी शब्दों के प्रहार के लायक नहीं है। वो अचेत हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इसलिए नीतीश कुमार अब बूढ़े और बच्चे और मानसिक अस्वस्थ जो खास करके हो जाए, उसको आदर करना चाहिए। वो मानसिक अस्वस्थ हो चुके हैं, अचेत हैं। एक ऐसा स्टैचू हैं जितना उनको घेर करके ला करके मूर्ति के रूप में खड़ा करता उतना ही हरकत करते हैं। उससे अलग कुछ करते नहीं हैं। इसलिए आदर के पात्र रह गए। अब उन पर कुछ भी बोलना, कुछ जिस पर बोले उसका असर हो। कहने वाले को, तात्पर्य सुनने वाले को जब बात समझ में आ जाए, तब कोई बात किसी को कहनी चाहिए। नीतीश कुमार अब वो पात्र रह न पाए। एक बयान आया है, बोला गया है कि विपक्ष को जो है वो विकास नहीं दिखता, उनको मोतियाबिंद हो गया, अब उनको अपने आँख का इलाज करवाना चाहिए। किसी को दांत का इलाज करावे कहिए, किसी का मुंह का इलाज कराने कहिए, किसी का आँख का इलाज कराने का, सब तो वहाँ वही बैठल है। सब तो ओसन के लोग हैं। टोटली जितने वही लोग हैं वहीं बैठे हैं। उनका इलाज पहले ज़रूरत है। और उस सारे विभाग के डॉक्टर भी वहाँ हैं, दिखवा लेनी चाहिए। टीन का चश्मा लगाए हुए हैं। असल बात है कि अभी अंधभक्ति के शिकार हैं। गोबर भी उनको हलवा समझ में आ रहा है, तो क्या करिएगा उनको। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल। सवर्ण आयोग का गठन किया गया, तो क्या लगता अपर कास्ट को खुश करने के लिए? स्वर्ण आयोग का गठन पहले ही हो चुका है। ये पुनर्गठन हुआ है। जब अवधि समाप्त होती है तो पुनर्गठित की जाती है।
तो सवाल ये होता है कि स्वर्ण आयोग के जो गठन हुए थे उनके अनुशंसाओं का क्या हुआ। अगर स्वर्ण आयोग की जिम्मेदारी थी कि उच्च वर्गों में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का आतन स्थिति की रपट बनाकर सरकार को प्रस्तुत करना, तो उन रिपोर्टों का क्या हुआ, उस पर एक्शन क्या हुआ, कार्रवाइयाँ क्या हुई, लाभ क्या मिला। अब तो वो गांव में कहावत है, क्या बरसा जब कृषि सुखाने। अब 3 महीना बच गया है, अब इनका विदागी का समय मात्र 3 महीना है। 3 महीना तक 2-4 दिन फालतू होगा, तो 3-4 माने है विदागी का समय है नीतीश जी का। तो अंतिम समय में जब तुलसी पानी पड़ रहा हो तो जान बचाने के लिए रास्ते को ढूंढता हो, तो लोग समझता भी तो है कि अब क्या, अब क्या, इसका क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं। अभी आप सुन रहे थे शक्ति सिंह यादव को एक्सक्लूसिव देशवा न्यूज़ पे। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन मंटू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।